डाउट है? गुड इवनिंग सर। ये क्वेश्चन बताए हम लोग पिछले क्लास में। Three vertices of triangle ABC are A equals to 1,4, B equals to B का कोऑर्डिनेट -2,2 और C का कोऑर्डिनेट सर क्या? सर हम अभी ज्वाइन किए सर, आप क्लास अभी तुरंत स्टार्ट किए हैं। हाँ। प्लॉट दिस पॉइंट plot these points on a graph paper and calculate the area of triangle ABC. Calculate the area of triangle ABC. देखो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग थे कि किस तरीके से जब कोऑर्डिनेट दिया जाएगा अलग अलग फिगर्स बना के उसका एरिया निकालने को बोला जाएगा तो कैसे बनाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन, है ना। तो तुम्हारे पास सबसे पहले एक्सिस बनाओ। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया। एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -1 -2 -3 -4। पहला कोऑर्डिनेट जो ए का है वो क्या है 1,4, एक्स में 1 वाई में 4 यहाँ होगा। दूसरा क्या है तुम्हारा x में -2 y में 2, x में -2 y में 2। और थर्ड क्या है तुम्हारा x में 3 y में 2, x में 3 y में 2। यही ट्रायंगल आएगा देखो सर 10 स्क्वायर यूनिट। हाँ क्या ना, देखो ट्रायंगल बन गया। इसको तुम ग्राफ पेपर में बनाना है, ग्राफ पेपर में, ठीक है। देखो तो ट्रायंगल बन गया, हाँ क्या ना। यस सर। यस सर। क्या बोल रहा है तुमको कि देखो द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देना है एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर हाफ इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ब्रेथ नहीं। अब देखो
तो इसमें देखो इसका ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ देखो यहाँ से देखो ये 2 है ना, और ये देखो यहाँ 3 है ना, तो कितना हो गया देखो तो Sir, 5. 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, ठीक है। तो इसका बेस कितना हो गया आपका 5 यूनिट, और हाइट देखो तो कितना हो गया, हाइट देखो, हाइट देखने के लिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक। Sir, 2. Sir, 2. अब देखो तो इस 2 से ये 2 कट गया, एरिया कितना निकल के आ गया 5 units. Sir, 5. 5। इसमें कोई डाउट? No, sir. No. 5 स्क्वायर यूनिट लगा देना। फाइव स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आप लोग ग्राफ कॉपी में बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. हो गया सर। गुड, Yes, sir, हो गया. Yes, sir, हो गया sir. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ, सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट क्लास है तुम्हारा आदित्य, क्या सर? ये फर्स्ट क्लास है। यस सर। एब्सेंट थे पिछले क्लास में। सर थे, अभी आए हैं सर, ज्वाइन किए। लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? सर मोबाइल नहीं था सर। तो 3 वर्टिसेस दिक्कत आएगा बताना आदित्य, ठीक है। The 3 vertices of a square ABCDR A 3,2 B -2,2 and D -3,3. Plot these points on a graph paper. Graph paper. And hence find the coordinate of C. Find the coordinate of C. Also find the area of square ABCD. चलो
सर नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है? रुकिए सर बना बनाओ बनाओ बनाओ। इसका हो जाएगा बताना। सर नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? सर आप इससे पहले कोई ऐसा क्वेश्चन बताए थे? क्या? सर आप इससे पहले कोई ऐसा क्वेश्चन बताए थे? ये बताएगा तुरंत। प्लॉट करो, ग्राफ पेपर में प्लॉट करो और स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी होता है उसको बताओ। स्क्वायर का अपोजिट साइड क्या होता है? सर इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ a square are सर इक्वल। पैरेलल एंड इक्वल। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। देखो ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये सब ग्राफ कॉपी में करना है आपको। ग्राफ कॉपी में करते, आप लोग ग्राफ कॉपी में नहीं बना रहे ना? यस सर। यस सर। ग्राफ कॉपी में बनाते तो डाउट नहीं आता। इसलिए बार बार हम लीनियर इक्वेशंस बोलते जा रहे हैं, ग्राफ में प्लॉट किया करो। ठीक है, अच्छे से सीख जाओगे। देखो पहला देखो, a का कोऑर्डिनेट है 3,2, मतलब x में 3 y में 2। b का है -2,2, x में -2 y में 2। d का कोऑर्डिनेट है -3, -3, x में -3 y में 3, x में -3 y में 3, x में देखो -3 और y में तुम्हारा क्या है 3। x में सर आगे माइनस -3, थ्री होना चाहिए। a का कोऑर्डिनेट 3,2, ठीक है। b का कोऑर्डिनेट -2,2 और d का कोऑर्डिनेट 3,-3,3। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। सर 3 -3 होना चाहिए था। कर देंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग सुधार लीजिए। x में 3 y में -3 होने से हो जाएगा। इसी कारण से नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, यहाँ पे कहीं क्या आएगा, ये b हो गया। अब जरा सा गौर करना, इसमें c का कोऑर्डिनेट तुमको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। कैसे? जितना इसका x एक्सिस से d का दूरी है उतना ही इसका x एक्सिस से c का भी दूरी होगा, है ना? यस यस सर। यस सर। जितना इसका x एक्सिस से b का दूरी है उतना ही इसका y एक्सिस से c का दूरी होगा। तो यहाँ पे कितना यूनिट दिख रहा है तुमको? देखो तो 3 यूनिट, तो यहाँ पे भी क्या होगा 3 यूनिट। यहाँ कितना यूनिट दिख रहा है तुमको? सर 1 2 यूनिट। तो यहाँ पे कितना होगा? 1 2 यूनिट। तो पॉइंट क्या मिलेगा हमको? इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? c का। तो c का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तुमको x में -2 और y में -3 सर। समझ नहीं है। -2 y में सर सी क्वेश्चन का समझ में नहीं आया। फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनो। देखो स्क्वायर का अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है, राइट?
Yes, यस sir. सर। दूसरे तरीके से समझो, स्क्वायर का अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है। तुम बताओ इसका लेंथ कितना है, AB का लेंथ कितना दिख रहा है? सर 2। AB का लेंथ 2 है। देखो तो यहाँ से ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है ना जी। Yes, sir. Yes, sir. sir. यहाँ से यहाँ तक कितना है? Sir, 2. टोटल AB का लेंथ कितना हो गया? सर 5। Sir, 5. AB का लेंथ अगर 5 यूनिट है 5 unit. तो CD का लेंथ कितना होगा? 5 unit. 5 units. क्योंकि इस साइड और वाले साइड पैरेलल और इक्वल होता है। तो अगर AB तुम्हारा 5 यूनिट है तो तुम्हारा CD भी कितना होगा? सर 5। Sir, Sir, 5 5 units. unit. 5 यूनिट। चलो, दूसरा BC का लेंथ देखो तुम्हारा AD का लेंथ देखो कितना है? AD का लेंथ देखो कितना है? तो AD का Sir, 5 लेंथ units. Sir, 5 unit. और यहाँ 4 है, तो AD का लेंथ भी 5 यूनिट और स्क्वायर है तो जाहिर सी बात सब साइड 5 यूनिट का होगा ही। AD का लेंथ भी कितना? 5। तो AD का लेंथ भी 5 यूनिट तो BC का लेंथ कितना होगा? Sir, 5 Sir, unit. 5 unit. अब बताओ अगर हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2, 3 बनाएंगे तभी ना ये तुम्हारा 5 यूनिट बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? C का कोऑर्डिनेट हो गया कि नहीं? -3, -2, 3। सर -2, 3 सर। अब तुमसे Yes, बोला sir. कि इसका स्क्वायर निकालो। Sir, answer 25 square Sides, meter. sir, 25 आएगा sir. 5 आ Sir, Side जाएगा। square. 25 square unit. सर साइड क्या हो जाएगा? सर 20। 25 square unit. किसी को कोई दिक्कत है? नो No, सर। sir. No, sir. नोट कर लो। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना। Sir, हाँ, sir क्या बोले? इस सर एरिया ऑफ स्क्वायर क्यों किए? एरिया स्क्वायर साइड स्क्वायर। सर क्यों? हैं? सर क्यों किए? क्यों किए? क्यों किए मतलब? सर तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। अरे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। एबीसीडी का स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो साइड स्क्वायर लगाना होगा ना एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ कि ना आदित्य? यस सर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे ना यस सर। तो 25 स्क्वायर यूनिट आएगा ना? बोलो यस सर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? सर 25। नोट करो। सर हो गया। Yes, sir, हो गया. हो गया। सर आप सी कैसे निकाले? सी कैसे निकाले? सर सी 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 कैसे निकाले बता। सी ऐसे निकाले कि स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है और अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना? यस सर। इसका मतलब है कि CD को भी AB के पैरेलल होना होगा। CD AB के पैरेलल तभी ना होगा जितना डिस्टेंस A से D का होगा उतना ही डिस्टेंस B से C का होगा, तभी ना तुम्हारा BC और AB पैरेलल होगा। हाँ कि ना? बोलो बोलो। Yes, sir. उसको नहीं समझ में आया? अरे तुम ध्यान नहीं देता है क्या जी? ये सब छोटा छोटा बात तुमको नहीं समझ में आता है? ये देखो ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है, ध्यान से देखो आदित्य, ध्यान से सुनो। रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक में यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 मीटर है। कितना मीटर है? 5 मीटर। बोलो आप। 5 meter. आदित्य 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 उसको नहीं समझ में आएगा। आदित्य आवाज जा रहा है? हेलो
आदित्य आवाज जा रहा है? सर उसका माइक ऑफ है सर। सर उसका नेट चला गया होगा। इसका आवाज भी नहीं जा रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। यस। सर एग्जाम्स में हम लोग को सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस बार तुम लोग का एमसीक्यू होने वाला है ना, तो दो तीन एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, दो तीन छोटा क्वेश्चन। सर एमसीक्यू में तो छोटा ही ना पूछेगा। क्या सर एमसीक्यू में तो छोटा ही पूछता है। आदित्य, तुमको आवाज आ रहा है अभी? आ रहा है आवाज? यस सर। जब बता रहे थे उस समय आवाज चला गया था क्या? सी पॉइंट वाला नहीं समझा था तुम? किस आवाज नहीं आ रहा है? चलो एमसीक्यू आने वाला है, कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लो। Question: in which quadrant does the point -7, lies? सर थर्ड कोऑर्डिनेट। The third quadrant. सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो होते जाएगा बस आपको ये देखते जाना, इसको दिक्कत तो बताना चाहिए। If a is less than 0 and b is greater than 0, then the point a comma b lies in quadrant Sir, fourth quadrant. यस सर। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth quadrant, sir. what quadrant? सर Yes, sir, सेकंड क्या है? क्वाड्रेंट। Yes. सर सेकंड क्वाड्रेंट। लो सेकंड क्वेश्चन में तुम लोग को गड़बड़ होने लगा, अलग अलग आंसर आ रहा है, सही से सोच के बताओ। Second quadrant, sir. सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कंफर्म, सेकंड क्वाड्रेंट। यस सर। Yes, sir. देखो a का वैल्यू 0 से छोटा है, बड़ा है। वैल्यू 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव, x नेगेटिव, ठीक है। a b है मतलब xy है ना, a b है मतलब xy है, तो a नेगेटिव तो x नेगेटिव और b 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, मतलब y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सर Second सेकंड क्वाड्रेंट। quadrant. चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. नो सर। देखो the point other than origin
origin for which abscissa is equal to ऑर्डिनेट। देखो एब्सिसा कहा जाता है एक्स एक्सिस को और ऑर्डिनेट कहा जाता है वाई एक्सिस को। ऑर्डिनेट will lie in the quadrant बताओ आंसर बताओ। एब्सिसा कहा जाता है एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहा जाता है वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। आंसर बताओ। सर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड क्वाड्रेंट में और सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा सेम। यस सर। हाँ थर्ड हो गया सर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। यस सर। कंफर्म। कैसे एक्सप्लेन करो कोई। आदित्य तुम एक्सप्लेन कर दो क्यों थर्ड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आदित्य एक्सप्लेन करो। यस सर। एक्सप्लेन करो आंसर बता रहे हो तो कुछ तो होगा रीजन। एक्सप्लेन करो। क्योंकि कौन सर करेगा explain? कौन एक्सप्लेन करेगा। सर सर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर एक्स और वाई दोनों सर, पॉजिटिव सर। रहेगा तो दोनों सेम होगा, हाँ और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहेगा यानी वो दोनों भी सेम। वेरी गुड बिल्कुल सही बिल्कुल सही। फर्स्ट या थर्ड आंसर इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए क्योंकि इसमें x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो आपसे बोला था पॉइंट अदर देन ऑरिजिन। ऑरिजिन को छोड़ दीजिए तो ऑरिजिन को छोड़ दीजिए मतलब 0,0 को छोड़ दीजिए। अब इसके बाद कौन सा x का हो y वैल्यू का जो इक्वल का y के वैल्यू के और किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा है ना। तो बिल्कुल तुम्हारा फर्स्ट और थर्ड हो सकता है। तो मान लेते हैं x - 1 का y x + 1 y + 1 बिल्कुल हो सकता है। x + 2 y + 2 बिल्कुल हो सकता है। उसी तरीके से x - 2 y - 2 बिल्कुल हो सकता है। ये सेम पॉइंट होगा बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट। किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन होगा पूछ लेना। यस सर। Question. Points 1 - 1, 2 - 2, -3 -4, 4 - 5. Option A. All lie in the second quadrant. B. All lie in the third quadrant. All lie in the third quadrant.
all lie in fourth quadrant. D do not lie in the same quadrant. Sir, do not lie in the same quadrant. Yes, Sir, sir. do वही not होगा lie last in में, the same quadrant. यही होगा. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको एक आंसर बोलो, यही होगा. कोई लग रहा है कि ये नहीं होगा, कुछ और होगा. यही होगा सर. ये नहीं होगा. डी नहीं होगा तो कौन सा होगा? No, sir. सर डी होगा सर. सर डी होगा. डी होगा. चलो, बिल्कुल सर, सही डी. बात है. सारा जो है, देखो सारा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता. सारा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता है. सारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता. तो बच गया ऑप्शन यही है. तो ये ऑप्शन सही है कि डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट. अब बताओ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? Sir, fourth The quadrant. fourth quadrant. बिल्कुल सही बोला, फोर्थ क्वाड्रेंट. ये किस क्वाड्रेंट में है? Sir, Sir, fourth fourth quadrant. quadrant. ये Sir, Sir, third third quadrant. quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट. और ये Fourth quadrant. Fourth quadrant. देखो, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? Sir, D. नेक्स्ट. Question. Point -7, 0 lies on the negative direction of x-axis. B on the negative direction of y-axis. Y-axis. Number C. In the third quadrant. Third quadrant. Number D. In the fourth quadrant. बताओ. Sir, on the negative direction of x Of axis. x-axis. Sir, on the negative direction of x-axis. सब लोगों का आंसर नहीं आ रहा है. बोलो बोलो अपना आंसर. Sir, on the negative direction on of the negative x-axis. direction of y-axis. आयुष तुम्हारा. आर्यन. अद्रिज आपका. सार्थक. Sir, on the negative direction of y-axis. ओके अद्रिज. अभी देखो 7,0 है. 7,0 है. x में -7, y में 0 है. x में -7 और y में 0 है. x में -7 मतलब इधर हो. -7 और y में 0 है. x एक्सिस पे लाई करेगा. तो ये क्या हो गया? x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया. x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया. तो ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x. बिल्कुल सही. Next. The point which lies on the y-axis
the y-axis at a distance of 5 unit, at a distance of 5 unit in the negative direction of y-axis is negative direction of y-axis is A -5, 0, B 0, -5, C 5, 0 या D 0, 5. सर सर 0, -5 -5 यार इससे बोलो 0, सर -5 सर -5 0, माइनस 0, -5. The point which lies on the y-axis. तो सबसे पहले तो पॉइंट जो है y-axis पे है. सबसे पहले पॉइंट जो है वो तुम्हारा y-axis पे है. पॉइंट जो है कहाँ है? y-axis पे है. y-axis पे. चलो आगे. इधर हो गया x-axis, ये हो गया y-axis. The point which lies on the y-axis at a distance of 5 unit in the negative direction of y-axis. Negative direction of y-axis मतलब नीचे, है ना? और 5 यूनिट का डिस्टेंस पे है, तो ये हो गया 5, है ना? तो x में 5, इस पॉइंट का वैल्यू होगा x में 5 और y x में 0 और y में -5. x में 0 और y में -5. तो कौन सा ऑप्शन सही? सर बी वाला बी. Next question. The ordinate of every point on the x-axis is A 1, B -1, C 0 या D any real number. Any real number. सर 0. 0. सब कोई अपना अपना आंसर बताओ. सर 0. 0. The ordinate of every point on the x-axis. The ordinate of every point on the x-axis. सिर्फ एक आंसर आया है, 2 आंसर आया है 0, बाकी लोग का आंसर नहीं आया. अद्रिज आपका आंसर क्या है? आदित्य, आर्यन सर 0. 0, अद्रिज का 0, सर 0, आपका अंशुल सर 0. का भी 0. ओके गुड. जिसका 0 है बिल्कुल सही बात. क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्सिस y का
वैल्यू y का वैल्यू x पे, तो y का वैल्यू x एक्सिस पे तो हमेशा 0 ही होगा ना, y का वैल्यू x एक्सिस पे तो हमेशा 0 ही होगा ना, तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 राइट आंसर। y का वैल्यू हमेशा x एक्सिस पे 0 और x का वैल्यू हमेशा y एक्सिस पे 0। यहाँ पूछा जाएगा बताओ x का क्या वैल्यू होगा, आप क्या बोलिए 0 ही बोलिए। यहाँ पूछा जाएगा बताओ y का क्या वैल्यू है, तो y का वैल्यू आप 0 ही बोलिए। तो ये तुम्हारा पॉइंट है हमेशा आगे। ये सारा तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है, आप अच्छी से समझ सकते हैं। चलो क्वेश्चन है कि ए ओ 0,0 ए 3,0 बी 3,4 सी 0,4 are 4 given points are 4 given points, then the figure OACP is OABC is A square B rectangle C trapezium या D rhombus। सर स्क्वायर। सर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर बताओ अपना अपना आंसर बताओ सब कोई। सर एक मिनट सर, सर एक मिनट में सर। क्या होगा क्या होगा बोलो। सर रेक्टेंगल शायद। रेक्टेंगल आदित्य क्यों होगा रेक्टेंगल। सर से बोले शायद। शायद तो शायद कुछ सोचे होंगे ना। शायद देखो देखो सर ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल ट्रायंगल तो ऑप्शन भी नहीं है भाई। ट्रायंगल कैसे हो गया तुम्हारा। पता नहीं सर कैसे आ गया। देखो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -2। देखो पहला पॉइंट है 0,0 तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,0। ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा 0, ए है तुम्हारा 3,0 एक्स में 3 वाई में 0, ये वाला एक्स में 3 वाई में 0। फिर है बी है तुम्हारा 3,4 बी है 3,4 एक्स में 3 वाई में 4 और लास्ट सी है तुम्हारा 0,4 एक्स में 0 वाई में 4।
ये है तुम्हारा फिगर। अब देखो यहाँ दिख रहा है ओ ए बी सी। देखो ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। और यहाँ कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो कभी भी स्क्वायर तो कट गया, ठीक है, रोम्बस कट गया, ट्रापेजियम और बच जाता है रेक्टेंगल। तो देखो यहां से यहां तक कितना यूनिट है, ओए का सर कितना 3। यूनिट है, ओए 3। सर 3 यूनिट। ओए है तुम्हारा 3 यूनिट। और ए बी कितना यूनिट है, सर 4 यूनिट। 4 यूनिट। 4 यूनिट। ये है 4 यूनिट। अब गौर करो तो ओए जो है वो बीसी के पैरेलल है और इक्वल है, और ओसी जो है वो एबी के पैरेलल है और इक्वल है ना। यस। ओए जो है वो पैरेलल है किसके, सीबी के, और ओए जो है वो इक्वल है किसके, सीबी। फिर ओसी जो है वो पैरेलल है किसके, एबी के, और ओसी जो है वो इक्वल है किसके, एबी। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो हो गया क्या, सर रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल। नोट कर लो। सर स्क्वायर क्यों काटे? स्क्वायर इसलिए काटे कि यहाँ पर देखो एक साइड, अरे ये सब सवाल पूछता है, तुम देखो ध्यान से, देखता नहीं है। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ ऑल साइड्स इक्वल हो रहा है, नो सर। तो कभी भी स्क्वायर होगा। नो सर। नेक्स्ट देखो, a minus 2 3 and b minus 3 5 are two given points. Are two given points. Then abscissa of A minus abscissa of B equals to what? सर 1। Minus 2 1 minus 1 2। बताओ आंसर। सर 1। 1। सर 1। 1। तुम्हारा क्या आंसर है आदित्य? सर 1। 1 कैसे? एब्सिसा ऑफ ए क्या है बताओ तो? सर -2 और 3। एब्सिसा ऑफ माइनस, और एब्सिसा ऑफ बी क्या है? सर -3। -3। ये हो गया -2 प्लस 3, क्या आ गया? 1। किसी को कोई दिक्कत आएगा तो बताना है, ठीक है? यस सर।
The perpendicular distance of the point perpendicular distance of the point A, perpendicular distance of the point A is 4 from the y-axis is from the y-axis is A 3 B 4 C 5 या D 7 बताओ सर 4 सर 3 सर 3 या 4 क्यों कैसे हुआ 4 ये कैसे हुआ 3 सर सर, क्योंकि- परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट हो गया सर। perpendicular distance सर जो पॉइंट ए लोकेट होगा सर वो पॉइंट ए वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर होगा सर। पॉइंट ए जो लोकेट होगा वो y एक्सिस से सर 3 यूनिट्स दूर होगा। यूनिट दूर होगा और आपसे क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 3 4 फ्रॉम द y एक्सिस बिल्कुल सही वेरी गुड चलो ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस ये एक्सिस x y और a का जो कोऑर्डिनेट है वो x में 3 यूनिट है और y में 4 यूनिट है यहाँ पे कहीं पे है पॉइंट तुम्हारा a और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है किससे y एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट सीधा ये डिस्टेंस कितना है तो आपके पास दिख रहा है ये डिस्टेंस है 1 2 3 तो आंसर हो गया 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स आंसर हो गया बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नो सर। नो नो सर। आ रहा है ना सब समझ में यस यस सर। यस इसी सर। तरीके का कुछ और भी एमसीक्यू क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है लगभग 10 क्वेश्चन इधर और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है बचा हुआ है लगभग तुम लोग सबको प्रैक्टिस करो जो भी डाउट आएगा नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करके खत्म करेंगे क्लियर है यस सर ओके सर। यस सर। प्रैक्टिस सबको जरूर करना एग्जाम में अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा आपसे छूटना नहीं चाहिए प्रैक्टिस कीजिएगा तभी नहीं छूटेगा ना चलो यस ठीक सर। है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।